हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, 1 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरी डाइट क्या रहती है, आप सबके कमेंट्स आ रहे थे, तो आज मैं वही शेयर कर रही हूँ। आप सबको पता है कि मेरा सी सेक्शन से डिलीवरी हुई थी, तो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, बट मैं बता दूँ कि मैंने सब कुछ खाया है, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे लिए कोई नहीं था करने वाला जो मुझे चीज़ें करके दे, बना के दे खाना, और कोई भी नहीं था, तो मैंने ही सब कुछ किया। तो मैं जो भी बनाती थी, अगर जैसे घर में सब्ज़ी बन रही है, रोटी बन रही, तो मैं वो ही खाती थी, जो बनता था वो खाती थी। हाँ, मैंने दलिया भी खाया था जब मेरी न्यू हुई थी, उस टाइम पे मैंने दलिया भी हर चीज़ खाई है। वैसे तो मैंने कोई परहेज़ नहीं किया है, करना चाहिए वैसे तो, बट क्या ही कर सकते थे, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कोई था नहीं। और जब से मैंने स्टार्ट किया, मैंने 7 डेज़ से स्टार्ट कर दिया था काम करना, घर में खाना बनाना, तो जिस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी अपने लिए, क्योंकि मुझे बेबी का भी ख़्याल रखना पड़ता था। और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने छुट्टी करी थी 1 मंथ, वो काम पर नहीं गए थे 1 महीने तक। तो फिर भी लेकिन ये है कि हस्बैंड कितना ही कर लेंगे यार, क्योंकि वो भी, उन्हें भी नहीं आता था, जितना उनसे होता था वो करते थे। हाँ, उन्होंने भी किया है, ऐसा नहीं है, वो मुझे हरीरा बना के देते थे तो मैं खाती थी। तो अभी की डाइट मैं बता दूं कि मैंने क्या-क्या मैं खा रही हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले तो सुबह उठते ही साथ मैं इन महाराज की सेवा में लग जाती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, न्यूबॉर्न बेबी कितना ज़्यादा रोते हैं, अटेंशन चाहिए होती है उनको, हमारी केयर की ज़रूरत होती है। तो ये उठते ही साथ तो मैं इसी में लग जाती हूँ, ना ब्रश कर पाती हूँ सबसे पहले तो सबसे पहले मैं इसकी मालिश करती हूँ और इसके सोने का वेट करती हूँ। ये सुबह 5 बजे से उठता है, तो 9 या 10 बजे तक सोता है, या 11 बजे सो जाता है। उसके बाद जब ये सोता है तो मैं फ्रेश होती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, घर का सारा काम निपटाती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ। और उस बीच अगर ये उठ जाए तो मैं चाय नहीं पी पाती। वैसे तो मैं डेली चाय पीती हूँ, क्योंकि समीर ही बनाते हैं तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन जब मुझे बनाना होता है तो मैं बहुत ज़्यादा आलस खाती हूँ, तो मैं नहीं खा पाती। चाय टोस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और चाय टोस्ट खाने के बाद मैं ये, अगर वैसे भूख लगती है जैसे, और कभी कुछ मन होता है ऐसा खाने का, तो मैं ये खा लेती हूँ। ये पूरा ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैं दिन भर इसी को खाती रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईज़ी लगता है खाना, और डायरेक्ट मैं चम्मच कटोरी से खा लेती हूँ। वैसे ये लड्डू है, लेकिन लड्डू बनाने वाला कोई था नहीं, और इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। वैसे ये भी लड्डू की तरह ही लगता है, सेम लड्डू ही है वो तो, बस ये गोल चिपका नहीं, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। उसके बाद मैं ये सब खा लेती हूँ, और जो भी होता है फ्रूट घर में वो खा लेती हूँ। वैसे तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं कुछ भी कर पाऊँ वैसे। तो आज मेरा बेबी सो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी-सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। बाथरूम वगैरह क्लीन किया मैंने, क्योंकि फिर वो उठ जाएगा इसीलिए। और मुझे नहाना भी था, क्योंकि मैंने 2 दिन से नहीं नहाया था, बेबी के साथ ऐसे ही होता है। वैसे मैं रात में नहा लेती हूँ रोज़, क्योंकि रात में सबसे सही रहता है, क्योंकि समीर आ जाते हैं काम पे से, तो वो सँभाल लेते हैं बेबी को, इसीलिए ईज़ी हो जाता है। लेकिन अभी तो मैं 2 दिन से, क्योंकि रात में लेट हो जा रही थी खाना बनाने में, इसीलिए 2 दिन से नहीं नहा पाई। तो फिर मैंने सोचा कि इसको नहला देती हूँ पहले, क्योंकि नहाने के बाद इसे बहुत सुकून मिल जाता है और ये सो जाता है। तो मैंने इसको नहला दिया, तो ये नींद में आ गया था, उसके बाद ये सो गया। तो मैं इसको छोड़ के जैसे-तैसे गई, बहुत टाइम लग गया ख़ैर, क्योंकि 1 बज गए थे, 1:30 बज गए थे नहाते-नहाते, क्योंकि ये सो ही नहीं रहा था, बहुत देर में सोया। उसके बाद मैं नहा ली, बहुत मुश्किल से नहाई वैसे तो, और ये अभी बहुत ही प्यारी और गहरी नींद में सो रहा है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के, क्योंकि मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी बाथरूम में, और मैं ये टेंशन ले रही थी कि कहीं ये उठ तो नहीं गया, इसीलिए। उसके बाद मैं एक बनाना खाई, और उसके बाद घर में रात में जो सब्ज़ी मैं बनाती हूँ,
दिन में मैं वही खाती हूँ। मैं सब्ज़ी रात में बनाती हूँ और 2 टाइम मैं सुबह शाम रोटी बनाती हूँ। ऐसा मैं करती हूँ। पहले मैं सुबह सब्ज़ी बनाती थी बट अभी नहीं हो पाता है सुबह-सुबह बेबी क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करता है और शाम के मैं समीर के आने के बाद ही खाना बना पाती हूँ क्योंकि ये सोता बहुत कम है। जब भी ये सोता है मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, खाना बनाना, सारे बर्तन धोना, कपड़े धोना, सब कुछ, क्योंकि ये बहुत ही कम सोता है दिन में। और इसको पता नहीं गोदी की आदत कैसे पड़ गई क्योंकि जब से ये हुआ है, जब से स्टार्टिंग में तो ये इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जब से ये थोड़ा सा बड़ा होने लगा है ये गोदी मांगता है और लिटा लो ना तो रोने लगता है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो अभी भी ये गोदी ही मांग रहा है। जब भी ये लिटा लो ना इसको तो ये रोने लगता है और जब मैं गोदी पे लेती हूँ तो ये चुप हो जाता है। बहुत ही कम है कि मैं इसको लिटा ले रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों इसको गोदी की आदत पड़ चुकी है। समीर ने इसको गोदी की आदत लगा दी है, मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैं इसको नहीं संभाल पाती थी तो समीर ही इसकी केयर करते थे, वही इसको लिए रहते थे, तो उन्होंने ही इसकी गोदी की आदत लगा दी है और अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अब ये गोदी मांगने लगा है। वैसे दोपहर में ये सो जाता है और टाइम इसका फिक्स है हर चीज़ का, पता नहीं क्यों, बहुत ही सही चीज़ है ये क्योंकि इसका सारा टाइम मुझे पता है कब ये सोता है कब ये जागता है। और जब भी मैं इसकी मालिश कर देती हूँ ना तो इसको सुकून मिल जाता है और ये आराम से सोता है। बाकी ये दिन भर जागता है और जब भी मैं इसको नहलाती हूँ, नहला के कपड़े पहनाती हूँ ना फुल, तब मैं इसको डायपर ज़रूर पहनाती हूँ। तो 4 डायपर हो जाते हैं दिन भर में, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम से कम डायपर यूज़ करूँ यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा आता है डायपर्स में, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अभी तो मैं मजबूर हूँ। जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है मैं कम कर दूँगी इसका डायपर पहनाना। वैसे उसके बाद शाम के मैं बनाती हूँ खाना, सब्ज़ी मैं एक टाइम बनाती हूँ जैसे कि आप सबको पता है, तो अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने प्याज, लहसुन, अदरक ये सबको पीस लिया था और फिर गरम तेल में मैंने 1 पत्ता और 2 लौंग, वो क्या होती है काली मिर्च, वो डाली और उसके बाद उसको भूंजा और भूनने के बाद मैंने नमक, हल्दी और मिर्ची ये सब डाली। उसके बाद मैंने इसमें मटर डाली और मटर डालने के बाद भी मैंने बहुत टाइम तक भूंजा इसको। उसके बाद मैंने इसमें मलाई डाली। खाने में मलाई मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, वैसे हर चीज़ में नहीं डालती हूँ मलाई, और सिर्फ इसी में डालती हूँ मलाई, ज़्यादा और किसी चीज़ में नहीं डालती। एक बार मैंने चिकन में भी डाली थी यार और चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो ये चीज़ अगर आप भी ट्राई करो तो बहुत ज़्यादा मलाई का टेस्ट आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो कभी-कभी मैं इसमें मखाने भी डाल देती हूँ क्योंकि इससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा नहीं डालती मखाने। मलाई तो मैं हमेशा ही डालती हूँ और चाय में भी मलाई डालती हूँ। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से भूंजा और भूंजने के बाद मैंने इसमें पानी डाला, थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालती हूँ, इकट्ठा नहीं डालती हूँ। और यही मेरी डाइट होती है सुबह से शाम तक। सबसे पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ, जो भी होता है सब्ज़ी, रोटी, और फिर चीज़ वगैरह में भी कभी-कभी खा लेती हूँ, कुरकुरे वगैरह, और यही सब खा लेती हूँ मैं। और जो ड्राई फ्रूट्स का वो बनाया था मैंने, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो भी मैं खाती हूँ डेली और उससे काफ़ी एनर्जी मिलती है मुझे। उसके बाद मुझे बहुत टाइम तक भूख नहीं लगती, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। और फ्रूट्स वगैरह भी खाना चाहिए। सी सेक्शन के बाद जैसे कोई मैंने परहेज़ नहीं किया है, जो भी होता था नॉर्मल जैसे खाते हैं ना हम वैसे ही, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था यार। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप सब भी बोलते हो कमेंट्स में, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, बट डॉक्टर तो यार डॉक्टर ही है ना, डॉक्टर की बात कैसे नहीं मानूं। मतलब डॉक्टर ने बोला है कि नॉर्मल इंसान जो खाता है वही खाना है, बस 10 दिन का परहेज रहता है, 10 दिन तक आपको दलिया वगैरह खाना चाहिए, उसके बाद सब
ठीक रहता है। तो बस यही है कि मैंने 7 दिन से सारा काम किया है और 7 दिन से ही मैंने सब कुछ खाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सिर्फ 7 दिन तक दलिया और दाल खाया था, उसके अलावा मैंने सब कुछ खाया क्योंकि मेरे लिए कोई करने वाला नहीं था जो मुझे बना के दे, तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें मैं परहेज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाई। तो बस यही सब शेयर करना था। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे हमदू को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।